फ्रेंड्स, सिकुसिका यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ब्रोनियन मूवमेंट, पावर ऑफ लेंस, डबल डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, एक ही वीडियो में मैंने सभी टॉपिक्स को शामिल किया क्योंकि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। खासकर क्लास 10th में अगर आप हैं, 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक इंग्लिश यानी कि सिंपल इंग्लिश और आम भाषा में आपको आम लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, ताकि आप उसको बोर्ड के एग्जाम में अगर एज भी लिख के आते हैं तो आपको मार्क्स पूरे मिले, आपका कोई मार्क्स डिडक्ट ना हो। ठीक है, तो देखिए पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन। सबसे पहले इसकी इंग्लिश में लिखता हूँ। देखिए, रिफ्लेक्शन इज ए ऑप्टिकल फिनोमिनन। रिफ्लेक्शन इज एन ऑप्टिकल फिनोमिनन। ऑप्टिकल का मतलब होता है कोई भी फिनोमिनन, जो कोई भी प्रक्रिया जो कि लाइट से रिलेटेड होती है। लाइट से रिलेटेड प्रक्रिया ऑप्टिकल फिनोमिनन हो गया। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन इज ऑप्टिकल फिनोमिनन इन विच, जिसके अंदर जो लाइट है, लाइट रेज, लाइट की जो रेज होती हैं, स्ट्राइक्स टू ए एनी साइनी सरफेस, किसी भी साइनी सरफेस से टकराती है और होता क्या है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है एंड चेंज इट्स डायरेक्शन या फिर इसी चीज को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट्स इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में चली जाती है जिस मीडियम से वो आई हुई है। इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट केम्स। ठीक है, जहाँ से आई थी, इट कम्स। ठीक है, इस चीज़ को अगर डायग्राम की मदद से, चित्र की मदद से समझाना चाहूँ तो देखिए, कोई भी साइनी सरफेस है, ठीक है, कोई भी साइनी सरफेस है, तो उसको ये मैंने दिखाया है कि इसका ये जो एंड है ये पॉलिश्ड है। ठीक है, यानी कि ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए साइनी सरफेस, यानी कि एग्जांपल के तौर पर लें तो मिरर है। ठीक है, ये मिरर है, लाइट की रे आई, ये एक लाइट की आने वाली रे है, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। एक लाइट की रे आई और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो गई, साइनी सरफेस से टकराने के बाद उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होगी। रिफ्लेक्शन इज एन ऑप्टिकल फिनोमेनन इन विच लाइट रे स्ट्राइक्स टू एनी साइनी सरफेस एंड चेंज इट्स डायरेक्शन, या फिर रिफ्लेक्ट्स लिख सकते हैं आप, इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट केम्स। ठीक है, तो ये जो लाइट रे आई है वो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्ट होगी वो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये फिनोमिनन जो होता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब दूसरा प्रोसेस है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्शन इज ए प्रोसेस, रिफ्रैक्शन इज एन ऑप्टिकल फिनोमिनन, रिफ्रैक्शन इज एन ऑप्टिकल फिनोमिनन, एक ऑप्टिकल फिनोमिनन है ये भी, इन विच, जिसके अंदर, जिस फिनोमिनन में ए लाइट रे comes from one medium and change its direction when it moves in another medium। यानी कि लाइट की जो रे है, लाइट की जो रेखा है, लाइट की जो किरण है, वो एक मीडियम से आ रही है। ठीक है, ये मान लीजिए ये जो लाइन में खींच रहा है उसको बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस एक्चुअली होता है क्या, दो मीडियम के बीच, दो मीडियम का जो सेपरेशन पॉइंट होता है उसे इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मैं सपोज करता हूँ लाइट की रे जो है, मीडियम 1 है जो वो एयर है। ठीक है, जो मीडियम 2 है वो मान लीजिए गिलास है। तो यहाँ सपोज कीजिए नॉर्मल है, नॉर्मल 90 डिग्री का कोई भी सरफेस के ऊपर, जो इंटरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर था उसे नॉर्मल बोलते हैं। तो लाइट की रे देखिए, ये मान लीजिए एयर से आ रही है, इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे या इंसिडेंस रे भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये इंसिडेंस रे है, ये एयर से आ रही है, तो इसको एक्चुअली जाना चाहिए था ऐसे। अगर ये सेम दूसरे मीडियम में जा रही है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करती है, ये क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल
डेविएट हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये डेविएट हो जाएगी। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल से बनता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नॉर्मल से ही बनता है। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इस लाइट रे को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो अलग अलग था, इसलिए इस लाइट रे ने क्या किया, क्योंकि एयर होती है आमतौर पे रेयर, ठीक है, रेयर मीडियम होती है, और जो गिलास होता है वो डेंसर मीडियम। और डेंसर मीडियम में क्या होता है, लाइट की स्पीड कम रहती है, तो इसलिए ये क्या करती है, नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाती है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम केवल एक सिंपल डेफिनेशन समझ रहे हैं। डिटेल्ड वीडियो में आपको बना दूंगा जिसमें पूरा रिफ्रैक्शन का प्रोसेस अच्छे से समझाया होगा। ठीक है, तो ये है रिफ्रैक्शन। तीसरा टॉपिक आता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या है, द ऑप्टिकल फिनोमिनन, ये भी एक ऑप्टिकल फिनोमिनन है। ऑप्टिकल फिनोमिनन इन विच वाइट रे, जो वाइट रे है, वाइट लाइट जो है, वाइट लाइट रे scatters into seven colors when it passes through, जब ये पास करती है, when it passes through ग्लास प्रिज्म। कभी भी लाइट की जो रे होती है उसको नॉर्मली हम वाइट लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो रे है वो जब गिलास प्रिज्म से पास होती है, मान लीजिए गिलास प्रिज्म ऐसा ट्रायंगुलर एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये केवल मैंने एक साइड दिखाई है। ठीक है, वैसे ये क्या है, सॉलिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखिए ये एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल है। तो लाइट की रे मान लीजिए ऐसे आई, तो ये है वाइट लाइट, वाइट लाइट है। सूरज से आने वाली जो लाइट की किरणें होती है उसे हम वाइट लाइट ही बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है, देखिए वो जब प्रिज्म में जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है, तो ये यहाँ डेविएट होती है, ये डेविएट होती है। जब ये बाहर निकलती है तो क्या होता है, ये सारी 7 कलर्स में बिखर जाती है। ठीक है, 7 कलर्स में क्या करती है, बिखर जाती है। और ये फॉर्म करती हैं विबग्योर। विबग्योर क्या है, 7 कलर्स हैं। वी फॉर वायलेट, जो इंद्रधनुष के कलर होते हैं। आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। ठीक है, बस इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं, जिसमें लाइट की रे जो है जब प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर्स में बिखर जाती है, ये डिस्पर्जन है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है। देखिए ये जब हम स्फेरिकल लेंस या स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, चाहे वो कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव लेंस हो, या फिर मिरर हो। ठीक है, तो ये मान लीजिए अब देखिए ये जो लेंस होता है इस लेंस को बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। और इस लेंस का काम क्या होता है, इस लेंस का काम होता है लाइट रेज पे जो भी आएगी उनको पास पास ले आएगा, कन्वर्ज कर देगा, मिला देगा। ठीक है, जबकि ये है कनकेव लेंस, इसके ऊपर अगर लाइट की किरणें आ रही है तो ये दूर भगाता है, ऐसे ऐसे दूर भगा देता है, तो ये है कनकेव लेंस। और इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है लाइट रेज को। डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्ज मतलब दूर फेंकना और कन्वर्ज मतलब मिला देना। इसके ऊपर अगर लाइट रे आती कन्वेक्स लेंस के ऊपर तो वो ऐसे फोकस पे मिला देता। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, देखिए ये होता क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिक सेंटर।
ऑप्टिक सेंटर, ठीक है। ये लेंस के केस में इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है ऑप्टिक सेंटर से, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिक सेंटर, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए लेंस है तो ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो बीच में लाइन खींची है प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब इसका यहाँ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहाँ ये मान लीजिए ये जिस बॉल से बना है, जिस एक गोल बॉल से बना होगा उसका जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट है ऑप्टिक सेंटर। तो ऑप्टिक सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे बोलते हैं कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और अगर बात करें फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ जो होता है ना वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। एफ जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। फोकल लेंथ कैन बी, इसको मैं लिख दे रहा हूँ फोकल लेंथ को भी, फोकल लेंथ is the distance, is the half of the distance between optic center and center of curvature। ऑप्टिक सेंटर ऑफ कर्वेचर के का जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ, ठीक है। मैथमेटिकली मैंने आपको r/2 लिख के दिखाई दिया है। अब बात करते हैं फोकस क्या है। फोकस एक्चुअली एक पॉइंट होता है जहाँ जो लाइट की रेज है वो कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। सारी किरणें जहाँ कोई भी लेंस या मिरर कन्वर्ज कर रहा है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब आते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस जो होता है वो क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है पावर किसी भी लेंस का, ठीक है। और एसआई यूनिट क्या होती है पावर की, एसआई यूनिट ऑफ पावर वो होती है डायोप्टर। डायोप्टर होती है कैपिटल डी से दिखाते हैं। जब भी आप पावर अगर कभी भी निकाल रहे हैं तो फोकल लेंथ जो वो हमेशा मीटर में होनी चाहिए, याद रखिएगा। अब बात करते हैं डबल डिस्पर्जन की, ठीक है। डबल डिस्पर्जन क्या है, जब मान लीजिए, इसको मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए दो प्रिज्म इस तरीके से रखे जाएं, एक अगर इन्वर्टेड है तो एक स्ट्रेट है, ठीक है। तो क्या होता है, लाइट की रे आ रही है, मान लीजिए लाइट की रे आ रही है, ये यहाँ डाइवर्ट हुई, फिर इसने यहाँ अपनी डायरेक्शन बदली, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ फिर रिफ्रैक्शन हुआ तो 7 कलर में बिखरी, ठीक है। यहाँ ये क्या हुई, 7 कलर में बिखरी। फिर ये वापस यहाँ क्या हुआ, इसने एक, हम अज्यूम करते हैं यहाँ काटा, ठीक है। अब ये 7 कलर में बिखरी थी, 7 के 7 कलर ऐसे गए और वापस फिर हुआ क्या, ये जब बाहर आई तो वापस से वाइट लाइट आ गई, एक लाइट आई का केवल। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है डबल डिस्पर्जन, ठीक है। डबल डिस्पर्जन इसको बोलते हैं। डबल डिस्पर्जन इज ए ऑप्टिकल फिनोमिनन इन विच टू प्रिज्म आर placed in such a way that one is in erect position and another one is inverted position. Then if a white light is incident on first prism 1, then it scatters into 7 color, but when 7 colors passes through inverted prism, again all scattered color combine and form a white light. This form phenomenon is known as double dispersion, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, इसका थ्योरी थोड़ा देख लीजिएगा, मैंने समझा दिया आप लोगों को। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR इज ए फिनोमिनन, इसमें भी आप वर्ड लिख सकते हो ऑप्टिकल फिनोमिनन, इन विच, जब जिसके अंदर ए लाइट रे, कोई भी लाइट रे
when passes through denser medium to rare medium। ध्यान रखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब भी होता है जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड reflected back in same medium, reflected back in सेम मीडियम में रिफ्लेक्टेड बैक कर दी जाती है इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये ही कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, दो ही कंडीशन है, ठीक है। तो देखिए पहली कंडीशन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है क्या, मैं आपको आम भाषा में समझा देता हूँ। मान लीजिए ये एक मीडियम है, ठीक है, ये एक मीडियम है, सपोज करते हैं गिलास है, ये डेंसर मीडियम है, गिलास है, ठीक है, बाहर हवा है, रेयर मीडियम है। तो यहाँ से मान लीजिए एक लाइट की रे हमने भेजी, तो ये इंसिडेंट लाइट है, तो इसको जाना तो बाहर चाहिए था, रिफ्रैक्ट हो जाना चाहिए था, बट ये रिफ्रैक्ट नहीं होगी और ये इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ भी इसको देखिए, डेंसर है, अंदर डेंसर है, बाहर एयर है, तो इसको बाहर जाना चाहिए था, बट ये बाहर ना जाके वापस चली जाएगी। इस तरीके से प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। इसी प्रोसेस को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमेनन इन विच ए लाइट when passes through denser medium to rare medium and reflected back in same medium if angle of incidence is greater than critical angle, ठीक है। तो वही है कि दो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि एक तो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना, आई जो है वो बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, आई सी। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है वो अलग मैं वीडियो में बता दूंगा, ये वीडियो पहले ही लंबी हो चुकी है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, ठीक है। क्रिटिकल एंगल होता है क्या, मैं फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन जो होता है 90 डिग्री होता है बस। यानी कि अगर यहाँ समझाना चाहूँ, ये मान लीजिए एक मीडियम है, दूसरा मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, 90 डिग्री है, बस ये क्रिटिकल एंगल होता है। तो पहली बात तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या, लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द वेरियस कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत बड़ा जो एडवांटेजेस है, जो यूज है, वो कहाँ है, ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस, ऑप्टिकल फाइबर में। तो आजकल आप वाईफाई वगैरह यूज़ करते हैं तो बोलते हैं कि हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर वाला वाईफाई है, तो वो यही बोल रहे होते हैं कि आजकल जो सिग्नल्स आ रहे हैं ना, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं, वो एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से पास होकर आ रहे हो, काफ़ी फास्ट स्पीड होती है। तो ये बेसिक थे लाइट चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्पर्जन, पावर ऑफ लेंस, डबल डिस्पर्जन, ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया। अब दो टॉपिक बचे, टिंडल इफेक्ट और ब्रोनियन मूवमेंट। इनसे रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो आपको बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो पहले ही काफ़ी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो मुझे ये करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।